सकते हैं और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। कुछ चीज़ें स्वाभाविक होती हैं। स्वाभाविक का मतलब समझते हो? कुछ चीज़ें स्वाभाविक होती हैं। स्वाभाविक सुना तो होगा नाम? जी भाई। इसका मतलब नहीं पता? जैसे बरसात के मौसम में बारिश होना स्वाभाविक है। शादी में दूल्हे का सेहरा होना या सेहरा गाना स्वाभाविक है। गर्मी में गर्मी पड़ना स्वाभाविक है। सर्दी में सर्दी पड़ना स्वाभाविक है ना? ये चीज़ें होती हैं जो स्वाभाविक कहलाती हैं। इसी तरह इंसान की भी फितरत है और हम नशेड़ियों की भी, कि जहाँ उस पर अच्छे दिन आए वो अपने बुरे दिनों को भूल जाता है। तो बुरे दिनों को मैं भूलूं नहीं, उसी वजह से मुझे कार्यक्रम में रहना पड़ता है। नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगों में जाने का ये एक प्रमुख कारण है कि हम अपने अतीत को और दर्दों को उस ज़िंदगी को जो जीकर हम वापस आए हैं उसको भूल जाते हैं। तो एनए में आकर जब दूसरे लोग अपनी शेयरिंग करते हैं और वो अपने दर्द बांटते हैं शेयरिंग में, कोई कहाँ की शेयरिंग करता है, कोई कहाँ की, कोई कैसी, कोई कैसी, तो जब हम आपस में मिल जाते हैं और या शेयरिंग करते हैं तो मुझे हमेशा याद रहता है कि हाँ मैं एक नशेबाज हूँ। सबसे पहले वो ये भी भूल जाता है, वो ये भूले नहीं कि मैं नशेबाज हूँ, इसलिए उसका परिचय नशेबाज से दिलाया जाता है। सिर्फ भूलने की वजह से भूल जाता है ना वो वेदना को और दर्द को। तो इस कार्यक्रम में हम जब भी अपना नाम लेते हैं तो उसके पहले नशेड़ी लगाते हैं या बाद में, कि मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं नशेड़ी हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि हाँ मैंने चोरियाँ करी हैं, हाँ मैंने जिल्लतें झेली हैं, हाँ मेरी ज़िंदगी ख़राब थी। अगर परिवर्तन की स्वतंत्रता चाहिए, अगर बदलाव चाहिए, रिकवरी चाहिए, तो कार्यक्रम कह रहा है कि सबसे पहले अपने आप को एडिक्ट के रूप में कबूल कर। सबसे पहले ये कबूल कर ले गट लेवल से कि मैं एक एडिक्ट हूँ। और एडिक्ट कौन होता है? जिसने तबाही करी होती है, नशा करा होता है, नशे के लिए कुछ भी किया होता है उसने, जिसका नज़रिया ख़राब होता है, जिसकी सोच बुरी होती है, जिसके कर्म ख़राब होते हैं। नशा कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि कमाई के पैसों से नशा कर रहा है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कमाई के पैसों से नशा करा हो और इधर उधर की हराम की कमाई से कभी नशा किया ही ना हो, या चोरी से, चकारी से, जेब कतरी से। है कोई ऐसा जिसने नशा अपने सिर्फ खून और पसीने की कमाई से किया हो? खून और पसीने की, सुबह से शाम तक पत्थर उठाए हों और जब शाम को उसे पैसे मिले हों तो उन पैसों का वो नशा लेने गया हो, नशा करता हो इसी तरह ही। ना घर से लिए हो, ना बीवी से लिए हो, ना कहीं से लिए हो। नशा कमाई की पैसों से करना आसान नहीं है। ये बड़े नशों की बात कर रहा हूँ मैं, ये छोटे नशे तो कर सकता है वो। तो उसके लिए उसको चोरी करनी पड़ेगी, चकारी करनी पड़ेगी, कमज़ोर होना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। तो जब वो अपने आप को नशेड़ी कबूल करता है, समझ रहे हो? हाँ मैं नशेड़ी हूँ, हाँ मैंने किया है, मैंने माँ बाप का दिल दुखाया है, मैंने नुकसान किए हैं, मैंने क्षतियाँ की हैं, मैंने नाजायज़ सताया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। तो नशेड़ी के साथ ये चीज़ें ऑलरेडी जुड़ी हुई है। भाई अगर कोई कहता है कि मैं नशेड़ी हूँ तो ऐसे ये तो हो नहीं सकता कि वो 5 टाइम का नमाजी है, परहेजगार है या पूजा पाठ करने वाला हो। बुराई उसके नाम के साथ ही जुड़ी हुई है नशेड़ी के। बहुत से अपने आप को इस प्रोग्राम में आकर के या संस्थाओं में आकर के अपने आप को नशेड़ी नहीं मानते। पूछाते हैं भाई मैं तो कभी कभी पीता था। एक ऋषिकेश आया था तो वो शुरू में उससे मैंने पूछा, कह रहा है वो तो मैं तो भाई कभी कभी पीता था, इतनी नहीं पीता था। वो ये कबूल नहीं कर रहा
कि मैं शराबी हूँ। मैं शराब पीता था जिसके कारण मेरा जीवन अस्त व्यस्त था, जिसके कारण मेरे घर की आत्म शांति भंग थी, और उसी के कारण मुझे इधर भेजा गया है। वो ये कबूल करने को तैयार नहीं था, कह रहा था कि मैं कभी कभी पीता हूँ। तो बहुत से यही कहते कहते आते हैं और यही कहते कहते चले जाते हैं। मैं नशेड़ी नहीं हूँ, मैं तो कभी कभी पीता था, मुझे तो भेज दिया, अब आ गया तो क्या करूँ, रहना पड़ेगा, चला जाऊँगा। वो जाकर ठीक नहीं हो सकता। जिसने ये माना है कि मैं कभी कभी पीता हूँ, मैं नशेड़ी नहीं हूँ, तो कार्यक्रम कह रहा है पहले अपने आप को नशेड़ी मान ले। तू नशेड़ी है, तूने ये सब कुछ किए हैं, बर्बादियाँ, तबाही। तो खुद को एडिक्ट स्वीकार करने के बाद ही परिवर्तन की स्वतंत्रता मिलती दिखाई देगी। अगर कोई ऐसा मानता हो कि वो नशेड़ी नहीं है, तो आज वो इस चीज़ को छोड़ दे कि वो नशेड़ी नहीं है। सुधार चाहते हो, कार्यक्रम कह रहा है। नशा छोड़ना चाहते हो, कार्यक्रम कह रहा है, तो अपने आप को नशेड़ी मानो। ठीक है। तो आज बड़े से बड़े लोग, कोई भी एडिक्ट है जो रिकवरी में है, अगर वो आएगा तो यही कहेगा कि मेरा नाम ये है और मैं एक नशेबाज हूँ। वो महफिल में भी यही कहेगा, फंक्शनों में भी यही कहेगा, जहाँ नशेड़ियों का होगा, कन्वेंशन होगी, सेलिब्रेशन होगा या कुछ भी होगा, रिकवरी डे होगा। तो जिससे मुझे ये हमेशा याद रहे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और आगे अपने सुधार में कहाँ जा सकता हूँ। मैं अन्य के स्वभाव में वापस आता रहूँगा, जिससे कि मुझे ये याद रहे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और आगे अपने सुधार में कहाँ तक जा सकता हूँ, याद रहे। भूल जाता है, भूल जाता है वो। बहुत से क्लीन होते ही या बहुत से जो यहीं पर हैं और यहाँ से घर गए और घर से फिर स्टाफ में आ गए खुद ही, तो बहुत सौ में उनमें भी चौड़ाई आ जाती है थोड़ी। बहुत से 4 दिन यहाँ रहने के बाद आते हैं और वो चाहते हैं कि मैं ऊपर जाऊँ। बंठन क्या आएगा यहाँ से जाने के बाद? अगर वो आता है ना ऐसे ही मिलने, तो बंठन क्या आता है? सबसे अच्छी शर्ट पहन के आएगा, सबसे अच्छी पैंट पहन के आएगा, जो भी उस पर जूता चश्मा होगा, पर्स मोबाइल सब लेके आएगा। वो यहाँ पर टिप टॉप होके आएगा और उसका मकसद कुछ नहीं होता, बस ऊपर आके हाई लेना होता है बाकी लोगों के सामने। बाकी लोग तरस रहे होंगे और मैं आज़ाद हूँ, बाकी लोग बंदिश में और मैं आज़ाद हूँ। हाई ले रहा वो बस। बहुत सारे स्टाफ में आके चौड़ा हो जाता है, समझे? उसमें चौड़ाई आ जाती है, मैं आ जाती है। बहुत सा ऐसा होता है जो अलग है, बिल्कुल यहाँ नहीं आया, घर गया और घर ही रह गया और अपने ठीक चल रहा है, तो उसमें भी मैं आ जाती है कभी कभी। वो भी ये भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या था। उसे भी फिर पैसे चाहिए, आज़ादी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ चाहिए उसे। फिर तो जब मैं दूसरों की शेयरिंग सुनता हूँ तो वो मुझे याद रहता है कि यार मैं तो कूड़े में खत्ते में बैठने वाला नशेड़ी हूँ। मुझे तो पब्लिक ने मारा है, मुझे तो पुलिस वालों ने मारा है, मैंने तो बुरे बुरे दिन काटे हैं, मैंने तो रातों को तड़पा हूँ, दर्द लिए हैं, बीमारी सही है, अस्पतालों में रहा हूँ, कंगला हो गया हूँ बिल्कुल। याद रहता है मुझे, सब नशे की खातिर, सब नशे की वजह से। कचरे के डिब्बे में से खाना खाया है, कचरे के डिब्बे में से खाना खाया है, और सूखी रोटी, 1 हफ्ते की सूखी रोटी पानी में भिगो के मुलायम करके खाई है, समझ रहे हो? और जेल के कूड़ेदान में से ब्रेड निकाल के खाई है। भूख लगती है तो जज्बात भी मर जाते हैं, पेट खाली हो तो चाहत नहीं अच्छी लगती। किसी ने कूड़े में फेंक दिए ब्रेड, देख लिया कि हाँ उसने कूड़े में फेंका है, जब सब चले गए
तो जाके कूड़े की उसमें से ब्रेड निकाली और ठस्से में खा ली। संस्था में विड्रॉल हो रहे हैं, फर्स्ट दिन आया जब रात को विड्रॉल शुरू हुए तो किसी को कोई परवाह नहीं, इसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सबको यहाँ अपने अपने दर्द की चिंता है, नहीं है ना। बस मेरा दर्द बहुत है, वो डिटॉक्स में पड़ा, कैसे काट रहा है, कैसे कर रहा है, उससे ज़्यादा तो दुखी मैं हूँ, वो सोचता है है ना। तो एक तो संस्था में हो गया और एक जेल में हो गया। इन दोनों जगहों में किसी को किसी की नहीं पड़ी होती, सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। मेरा पेट भर जाए और मेरी दवा गोली इलाज हो जाए, मेरा दर्द दूर हो जाए। ज़बरदस्त विड्रॉल हुए, तकलीफ़ कोई 9 दिन तकलीफ़ रही। तो इस 9 दिनों में जो रोटी आती थी तो वहाँ पे रूल था, अब शाम को वो पूछने वाला आया रोटी कितनी कितनी रोटी खाओगे। अब उस दौरान मेरा दर्द नहीं हो रहा था, मैंने कहा भाई 7 रोटी खाऊंगा। उनने 7 रोटी लिख दी, 7 रोटी आ गई। अब शाम को मेरे दर्द चालू हो गया, जो अंदर है वो भी निकलना शुरू। और किसी ने कहा कि सारी रोटी खानी पड़ेंगी जो लिखवाई हैं, नहीं तो लिख दी जाएंगी। मैं ठीक है, 2 रोटी तो मैंने दिखावे को खा ली, 5 चढ़ा दी। और वो 5 रोटी जो है मैंने डिटॉक्स में जाके अड़ा दी, किसी को ना दिखी भी नहीं किसी को। पटेरे नहीं होते पटेरे, उसकी दीवार बनी हुई थी, उसके बीच में घुसा दी रोटियां एक एक करके, दिखी नहीं रही, वो भी कत्थई और रोटी भी कत्थई बुरी 9 दिन बाद जब मेरे विड्रॉल ख़त्म हुए और मेरी भूख सी खुली फिर, तब मुझे याद आई वो रोटियां रखी हैं वहाँ पे। सूम से गया मैं रेस्ट टाइम में, सूम से वो रोटियां निकाली और सूम से बाथरूम में गया, समझे। सूम से उन्हें भिगोई, सूम से वो फूली मुलायम हुई, 5 रोटी खाने लायक हुई, और उन्हें सूम से खा के बिल्कुल साफ सूफ करके जैसे कुछ नहीं करा आ गया। पता भी नहीं चले कब रोटी रखी, कब मैं वो भिगोई, कब खा गया। तो भूख लगती है तो जज्बात भी मर जाते हैं। जिस वक्त भूख लगती है ना, जिस वक्त भूख लगती है ना, उस वक्त कुछ अच्छा नहीं लगता। उस वक्त कुछ अच्छा लगता है जिस वक्त भूख लग रही है। उस वक्त अगर प्रेमिका का भी फ़ोन आ जाएगा ना, प्रेमिका भी आ जाएगी, कोई मज़ा नहीं आएगा। पेट खाली हो तो चाहत नहीं अच्छी लगती। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि हमें अपने अतीत को छोड़ना है, ना कि पकड़ के रखना है। कार्यक्रम कह रहा है कि हमने अतीत में क्या किया, हमें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कार्यक्रम सिर्फ आज के लिए जीना सिखाता है, लेकिन हाँ मुझे याद रखना है, ध्यान रखना है कि मैं कौन हूँ। मैं नशेड़ी हूँ, नशेड़ी पर्सनैलिटी हूँ। बहुत से तो ये चीज़ सुनकर भी हैरत करते होंगे, जैसे कोई नॉर्मल है और किसी वीडियो में वो कह रहा है कि भाई मेरा नाम ये है, मैं एक नशेड़ी हूँ। वो कहता है यार वो तो खुद ही नशेड़ी कह रहा है अपना आप को, नशेड़ी हूँ। अब तो ठीक हो गया, तो अब भी नशेड़ी है। एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी है। तो एक बार का एडिक्ट हमेशा का एडिक्ट हो जाता है। कुछ का सवाल होना चाहिए ये, हाँ भाई कैसे हिल रहा है, कुछ का सवाल होना चाहिए कि नशा तो बंद कर दिया, फिर मैं नशेड़ी क्यों हूँ? नशा तो मैंने छोड़ दिया। अगर कोई चीज़ छोड़ दे तो वो चीज़ तो वो तो रहता नहीं है, लेकिन मैंने नशा छोड़ दिया, मैं फिर भी नशेड़ी हूँ। क्योंकि जो बीमारी मुझे लग चुकी है ये ख़त्म नहीं होती, ये है अब भी मेरे अंदर। मेरी बीमारी के लक्षण अक्सर वापस आ सकते हैं। तो कार्यक्रम ने सिर्फ इसको किसी मुकाम पे रोक रखा है, मारा कदमों ने, उस ईश्वरीय शक्ति ने, किसी मायावी शक्ति ने। अगर हम जिंदा हैं तो ये करम है ऊपर वाले का, और ये उससे भी बड़ा करम है कि हम किसी इलाज घर में आ गए। जिंदा ही वो नशेड़ी बचा है जो इलाज घर में आ जाता है। देख लो तुम्हारे साथ के तो मर गए, तुम्हारे साथ के तो मर गए। क्यों? उन्हें इलाज ही नहीं मिला, सही इलाज नहीं मिला। वही हॉस्पिटल MBBS साइकेट्रिस्ट जिनके पास है ही नहीं इलाज,
उन्होंने पैसा लूटा, बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने पूरी कोशिश करी दिमाग बदलने की, दिमाग की दवाइयाँ देने की कि ये गाड़ू भूल जाए, बिल्कुल इसे कुछ पता ही ना रहे, बिल्कुल दिमाग इसका ऐसे हो जाए बस, मगर नहीं होता। ये जो बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं है। अगर इसका कोई इलाज कर रहा है दवाइयों द्वारा तो बेकार है वो इलाज नहीं है वो। हमारा अनुभव बताता है हमारी बीमारी किसी दवाई से ठीक नहीं हो सकती। इसकी कोई दवाई नहीं है, कोई इंजेक्शन गोली कैप्सूल नहीं है। बहुत से अंधविश्वासियों में पैसा खर्चा कर रहे हैं परिवार, बाबाओं के पास जा रहे हैं, हकीमों के पास जा रहे हैं, वो पुड़िया बना बना के दे रहे हैं माँ बाप को। जी 5,000 रुपये महीने की दवाई है कि कोई नहीं, 5,000 रुपये तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक तो जाएगा, नहीं नशा तो छोड़ देगा। हाँ नशा छोड़ देगा। कोई ऐसा तरीका है कि अगर मैं रोज़ाना इस गली से जाता हूँ तो कोई गोली ऐसी है जिसको खा के मैं उस गली से जाऊँ? अमेरिका तक इसका कोई इलाज नहीं है ही नहीं इलाज। बस कहा है कार्यक्रम ने कि हम एडिक्शन के इलाज को किसी भी तरह खोज नहीं पाए, हम सिर्फ दैनिक रिकवरी के लिए एक आजमाया हुआ तरीका पेश करते हैं। क्या बोला मैंने, क्या बोला? हमें दैनिक क्या दैनिक बैठ, ध्यान नहीं है तेरा क्लास में? किसी को पूछना नहीं, पूछना। इतनी सारी क्लास होती हैं सेंटर में, अगर उन क्लासों में से एक क्लास भी मैंने ध्यान से सुन ली तो बहुत है मेरे लिए। लेकिन ज़रूरी तो यह है कि ध्यान से सुन ली तो ध्यान तो उसका कहीं और रहता है। प्रार्थना करें। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में एक जानने की सद्बुद्धि